आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एजेक्स के अंदर XML का रोल. सो एजेक्स कैन बी यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन विद एन XML फाइल. XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. यानी कि XML के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आता है कि कोई भी टैग प्री डिफाइन नहीं होता है. जितने भी नंबर ऑफ टैग्स इसमें हम लोग बनाते हैं वो सब यूज़र डिफाइन होते हैं और एज पर आर कन्वीनियंस हम लोग क्रिएट करते हैं जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट आती है. तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ ट्रैक्स के नेम मेंशन किए हैं, जैसे लाइक सेलेक्ट अ CD, जिसमें हमने कुछ यहाँ से फेमस ट्रैक्स में एल्बम्स इसमें कॉल किए हुए हैं. सो जिसको भी हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे उसका डेटा विद द हेल्प ऑफ XML एंड एजेक्स हमें डिस्प्ले होने वाला है. लेट्स से जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मैंने जस्ट ऐसे एक डमी बना के देन उसके अंदर सिर्फ मैंने आर्टिस्ट का नेम चेंज किया था और उसी के बेसिस पर आप देखो यहाँ पर डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है ज़रा उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं. इतना पार्ट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्या है हमारा XML पर आइए. ये पार्ट हमारा वही है जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस में यूज़ कर चुके हैं. यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने जाके एक अपना डिफाइन किया सेलेक्ट ड्रॉप डाउन और उसमें हमने इसका नेम रखा है CDs और यहाँ पर हम लोगों ने शो CD के नाम से फंक्शन बनाया जो कि हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है. और यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू मेंशन किया और यही वैल्यू बेसिकली क्या हो रहा है आपका यहाँ पर इस फाइल के अंदर मैच हो रहा है. तो जैसे गेट CD जो फाइल है हमारी, इसके अंदर हमारा पूरा लॉजिक है और CD अंडरस्कोर कैटलॉग के अंदर हमने यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बना के रखा हुआ है अपने ट्रैक्स के रिगार्डिंग. तो कैटलॉग इज़ अ मेन यानी कि पेरेंट, CD इज़ अ चाइल्ड एंड यहाँ पर ये उसके अंदर हमारे चाइल्ड नोड्स हैं. ठीक है, कि टाइटल, आर्टिस्ट, लेवल, ईयर, जेनर, कंट्री एंड यहाँ से कंपनी और भी कोई अगर आप टैग लगाना चाहते हो तो वो अपना यहाँ पर जाकर डिफाइन कर सकते हो. तो इसी के लेवल पर बेसिकली हमारा जब यूज़र फ्रंट एंड पर चूज़ कर रहा था बैक एंड से उस पर्टिकुलर डेटा को मैच करके हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से. तो एजेक्स XML फाइल को अगर हम लोग यहाँ ओपन करें तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया शो CD स्ट्रिंग. हमने यहाँ पर एक पैरामीटर का यूज़ किया है. अगर स्ट्रिंग ब्लैंक है तो यहाँ पर ठीक है आपका कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा. यानी कि जिस आईडी में हम लोग डेटा देख रहे हैं div ID text hint CD info will be listed here, तो ये पार्ट आपका नन रहेगा. ठीक है, और अगर कोई यूज़र वहाँ से चूज़ करता है वैल्यू तो आपका यहाँ पर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट जो इफ है कि अगर स्ट्रिंग में मुझे कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है तो ब्लैंक और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो वहाँ पर डिस्प्ले. सो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल बना रखा है XML HTTP. ठीक है, दिस इज अ यूजर डिफाइन और न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड. XML HTTP on ready state change इक्वल टू फंक्शन और this dot ready state इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 4. आप 2 भी लिख लोगे तो भी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं. एंड स्टेटस इज 200. यानी कि अगर हमें डेटा मिल रहा है ठीक है तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट डिस्प्ले होगा दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट किस आईडी में, टेक्स्ट डॉट हिंट के अंदर. यहाँ से हम लोग एक गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं और फाइल का नेम गेट CD डॉट PHP जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. क्वेरी पैरामीटर का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर और जो यूज़र यहाँ से स्ट्रिंग चूज़ कर रहा है उसको हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं और उसकी वैल्यू और यहाँ से XML HTTP सेंड. तो ये फंक्शन यहाँ से जो यूज़र चेंज कर रहा है उसको लेता है और उसको डाल देता है इस फाइल के अंदर. अब इस फाइल में जब क्यू पैरामीटर के अगेंस्ट हमें यहाँ पर एक क्वेरी मिला कि यूज़र ने क्या चूज़ किया है तो हमने उसको बोला XML डोम में न्यू डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. XML डॉक में हमने लोड करवाया है CD अंडरस्कोर कैटलॉग अंडरस्कोर XML जो कि ये फाइल है और $x इक्वल टू XML डॉक गेट एलिमेंट बाय टैग नेम विच इज आर्टिस्ट. अब ये आर्टिस्ट टैग हमने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, कैटलॉग CD के अंदर आर्टिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं लूप. इफ यहाँ से फॉर लूप में 0 से स्टार्ट हो, उसकी लेंथ जो है यहाँ पर आपका इसके अकॉर्डिंग रहेगा कि कितने नंबर उसके अंदर लेंथ में मिल रही है. -1 है तो ना चले, अगर है तो चले. और इंक्रीमेंट प्रोसेस करेंगे ओनली एलिमेंट नोड्स. एलिमेंट नोड से हमारा मतलब ये है कि इनकी हम लोग बात कर रहे हैं. प्रिंस
नेक्स्ट, अगर हमारा नोड टाइप टू टाइम इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो हमारा चाइल्ड नोड उसके अंदर बेसिकली प्रोसेस होगा। तो यानी कि जब हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड से किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, तो उसका डेटा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से। और अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कोई डेटा हमें दिखाई ना दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर डेटा मिला तो आपने क्या करना है, जितने भी चाइल्ड नोड हैं उन सभी को आपने यहाँ पर फैच करवाना है। चाइल्ड नोड हमारे कितने हो गए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने इस आर्टिस्ट का अगर हमने रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से भेजा है, तो इसके अंदर जितने भी टाइटल, आर्टिस्ट, लेवल, ईयर, जेनर, यहाँ से कंट्री, कंपनी, ये सभी चाइल्ड नोड हमारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे फ्रंट एंड में। फिर हम लोग लिख रहे हैं पर सी डी इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल बनाया है वाई चाइल्ड नोड्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं आई इक्वल टू 0, सी डी की क्या लेंथ है, यानी कि सी डी में नंबर ऑफ टैग्स जितने भी हैं उसको हम लोग यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से बेसिकली आपके वो सारे पार्ट रन हो रहे हैं। इसकी हेल्प से आपके आर्टिस्ट के अंदर के पार्ट, इसकी हेल्प से आपके सीडी टैग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आप ये फील्ड देख रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से ये वाला लॉजिक आपका काम कर रहा है। अब ये वाला पार्ट जो है इस फाइल को रिक्वेस्ट कर रहा है cd कैटलॉग, cd अंडरस्कोर कैटलॉग डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पर कैटलॉग मेन पेरेंट, cd सब चाइल्ड एंड ये हमारे चाइल्ड नोड्स इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी टैग हम लोग बना सकते हैं जो हमारा दिल करे इसके अंदर। जैसे हमने बना लिया इसके अंदर प्राइस फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्टॉक का भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, स्टॉक में हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। अब जब हम लोग यहाँ फ्रंट एंड पर आएंगे, तो जब हम लोग फर्स्ट टैग को चूज करेंगे तो हमें इसका देखो प्राइस भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। तो ये था आपका एजेक्स के अंदर एक्सएमएल फॉर्म में डेटा किस तरह से हम लोग फैच करा सकते हैं। इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नीचे आएंगे, HR का यूज करेंगे स्मॉल में, और यहाँ पर शो सीडी जो हम लोगों ने अपना फंक्शन बनाया है, शो सीडी फंक्शन does the following. ULLI check if a CD is selected. इसका मतलब ये हुआ कि क्या किसी यूज़र ने CD की वैल्यू मतलब यहाँ से कुछ सेलेक्ट की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो ब्लैंक रहेगा, अगर की है तो आपको डेटा उसका दिखाई देगा। नेक्स्ट, यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं, क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। Next, create the function to be executed when the server response is ready. Send the request off to a file on the server. Notice that a parameter q जो हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, q parameter q is added to the URL with the content of the drop down list. सो ये कोड बेसिकली ये काम कर रहा है यहाँ से। तो शो सीडी फंक्शन क्या चेक कर रहा है कि कोई सीडी आइटम सेलेक्टेड है या नहीं है इफ के अंदर, और एल्स में ये बाकी के आपके काम यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमने PHP फाइल यहाँ पर बनाया है getcd.php, PHP फाइल,
फाइल नेम get cd dot php. The page on the server called by the JavaScript above in is a PHP file called getcd.php. The PHP script loads an XML document which is cd underscore catalog डॉट XML. यहाँ हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कैटलॉग में CATALOG आता है. Runs a query against the XML file and returns the result as HTML. तो हमें जाना पड़ेगा अपना गेट cd और यहाँ से कैटलॉग वाली फाइल को करेक्ट कर देना है. ठीक है, तो हमारा जो PHP वाला फाइल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है. नेक्स्ट, when the cd query is sent from the JavaScript to the PHP page, the following happens. PHP creates an XML DOM object. Next, find all artists ampersand GT ampersand LT elements that matches the same name sent from the JavaScript. Output the album information send to the text hint placeholder. ये text hint placeholder कौन सा है? जो हमने ऊपर यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हमारा मैटर फैच होके आ रहा है बैकग्राउंड से. तो ये बेसिकली हमारा काम इस XML फाइल में हो रहा है टोटल. ठीक है, यहाँ से जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको इस तरह से. नेक्स्ट, इसी तरह से आप इसके अंदर जैसे कुछ लाइव सर्च से रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो. जैसे यहाँ से फाइल को सेव करिए, नंबर 5 एजेक्स लाइव सर्च यहाँ लिखिए PHP एग्जाम्पल
Ajax Live Search. Ajax can be used to create more user friendly and interactive searches. Ajax Live Search. The following example will demonstrate how a web page को हटा के यहाँ से चेंज करो a live search where you get search result while you type. Live search has many benefits compared to traditional searching. UL, LI result are shown as you type, like जैसा भी YouTube वगैरह में देखते हैं. Results narrow as you continue typing. If the result become too narrow, remove characters to see a broader result. तो ये सारे आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं. तो यहाँ पर हम जाके कुछ डिफाइन कर लेते हैं. In the input field below. तो यहाँ पर एक फॉर्म वगैरह बना लेंगे अपना. इनपुट टाइप टेक्स्ट सर्च इनपुट, और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर लेंगे इस तरह से, और फॉर्म टैग अपना क्लोज. The result in the example above are found in an XML file which is like links.xml. To make this example small and simple, only few results are available. तो यहाँ पर हम लोग यूज़र से कुछ सर्च कमिट कराएंगे और उसके बेसिस पर हमारा काम होगा. तो अगेन नीचे का जितना भी हमारा पार्ट है वो सब सेम रहने वाला है. यहाँ जाए, इस वाले फॉर्म को आप डिलीट कर दीजिए, इसकी हमें कोई नीड नहीं है. यहाँ पर हमारा पास रहेगा जैसे कि लाइव सर्च. नेक्स्ट, साइज वगैरह कितना रखना है फील्ड का वो आप यहाँ डिफाइन कर दें.
ऑन किया शो रिजल्ट एंड दिस डॉट वैल्यू, ये हमारा फॉर्म हो गया। आईडी वाईडी की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग पेज से एजेक्स रिक्वेस्ट रन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट रखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन का नेम है हमारा शो रिजल्ट। शो रिजल्ट को यहाँ कॉल कराइए, इसका नेस्टिंग रखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फील्ड का नेम रहेगा लाइव सर्च डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू ब्लैंक। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई लाइट सर्च, यहाँ लिखेंगे डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू 0 पिक्सल। बाकी यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट रन करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल का नेम इसमें डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ जाइए और फाइल का नेम डाल दो लाइव सर्च डॉट php। लाइव सर्च डॉट php, बाकी सब कुछ अपना सेम रहेगा इसके अंदर। और यहाँ पर लिखेंगे आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लाइव सर्च डॉट इनर html दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट एंड लाइव सर्च, यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टाइल डॉट बॉर्डर, बॉर्डर हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड, और जो भी आप उसका कलर रखना चाहें जाके यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। तो ये हमारा इतना काम HTML का हो गया। फाइल को रन करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे लाइव सर्च। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी PHP फाइल में आना है लाइव सर्च डॉट php, इस तरह से। यहाँ लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP और लिखिएगा $XML doc इक्वल टू न्यू डोम डॉक्यूमेंट XML doc लोड, यहाँ से अपनी फाइल का नेम लाइक links डॉट XML, इसको आपने क्लोज करना है। लोड द XML फाइल। नेक्स्ट आउटपुट द टाइटल एंड बॉडी एलिमेंट्स ऑफ द, इसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। लिखिए get the q parameter from URL $q इक्वल टू $_get मेथड, और q जो हम लोग वहां से भेज रहे हैं उसको आपने यहाँ पर फैच कर लेना है। नेक्स्ट look up all links from the XML file if length of q is greater than 0. If string dot length is greater than 0, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे hint इक्वल टू ब्लैंक। नेक्स्ट इसको यहाँ क्लोज कर दीजिए, यहाँ डिफाइन करेंगे फॉर लूप,
लिखेंगे डॉलर आई इक्वल टू 0, डॉलर आई इज लेस देन डॉलर एक्स लेंथ एंड डॉलर आई प्लस प्लस। यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर डॉलर वाई इक्वल टू डॉलर एक्स आइटम, इसमें कॉल करेंगे लूप आई गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो वहाँ पर हम लोग एक जो फाइल बनाएंगे एक्सएमएल, उसमें एक अपना टाइटल के नाम से डिफाइन कर लेंगे। इसी तरह से आप एक और डिफाइन करेंगे डॉलर जी यहाँ पर लिखेंगे एक्स आइटम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इसको आप बना देंगे यूआरएल। देखिए कंडीशन इफ y item is 0 and node type equal to 1, तो यहाँ पर find a link matching the search text and add it to or whole list to the hint, enter। यहाँ है, इसमें डिफाइन करेंगे, इधर जाइए, इफ str इज स्ट्रिंग, हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर वाई आइटम 0 चाइल्ड नोड आइटम 0 and node value and query curly braces append। देखिए if hint 2 times equal to blank dollar hint equal to ahref यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डॉट जी आइटम 0 नोड वैल्यू, और इसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे इस तरह से ए टैग को क्लोज। डॉलर जी आइटम 0 नोड वैल्यू को कर दो यहाँ से चाइल्ड नोड्स, ऐसे लिखो चाइल्ड नोड आइटम 0 एंड नोड वैल्यू, और इसके बाद में हमारा ए टैग जो होगा वो, अगर आप इसमें टारगेट वगैरह भी सेट करना चाह रहे हो तो वो भी आप सेट करा सकते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे कि कोट सिंगल कोट टारगेट इक्वल टू सिंगल कोट में लिखेंगे ब्लैंक, यहाँ पर इसको क्लोज करिएगा। यहाँ लिखेंगे डॉट एंटर डॉलर वाई आइटम चाइल्ड नोड्स आइटम 0 नोड वैल्यू और ए टैग क्लोज, एल्स हिंट यहाँ डिफाइन करेंगे हम देखिए डॉलर हिंट इक्वल टू डॉलर हिंट डॉट
BR, यहाँ लिखेंगे AHREF डॉट एंटर, और यहाँ जाके लिखेंगे $Z आइटम 0 चाइल्ड नोड्स आइटम 0 नोड वैल्यू, एंटर। यहाँ तक डिफाइन करें टारगेट सिंगल कोड अंडरस्कोर ब्लैंक, $Y आइटम 0 चाइल्ड नोड आइटम वैल्यू नोड वैल्यू एंड A टैग क्लोज। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट, सेट आउटपुट टू नो सजेशन if no hint was found, or to the correct value, लिखेंगे if $hint 2 times equal to blank $response equal to no suggestion, else $response में हिंट को कॉल करा देंगे। नेक्स्ट, आउटपुट द रिस्पॉन्स एको करेंगे इसको $response को, और यहाँ पर हमारा PHP कोड बंद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक फाइल बना लेनी है जिसमें बेसिकली हमारा लिंक्स वाला मैटर काम करेगा। तो यहाँ जाइए, हमने फाइल का नेम रखा है इसमें लिंक्स, यहाँ जाके एक फाइल बना लें links.xml, और यहाँ पर जैसे में आप इसमें अपर केस लोअर केस जैसे भी कंफर्टेबल हैं वैसे अपने टैग बना सकते हैं। क्लोज करिए। नेक्स्ट, जैसे हमने एक बनाया लिंक टैग, लिंक को क्लोज करिए, अगेन एंटर करिए, यहाँ पर बनाइए एक टाइटल टैग, टाइटल में जाके कुछ भी डिफाइन कर दीजिए, जैसे कि अपनी वेबसाइट का हम लोग नेम डाल देंगे इसमें, लिखिए arenaanimationindia.com, हमें कोई ऐसा चाहिए जहां से हमारे पास अलग अलग लिंक्स अवेलेबल हो, जैसे arena-multimedia.com, और यहाँ से हम अपना एक URL कॉपी कर लेंगे और इसको यूज़ करा लेंगे। तो यहाँ जाइए, लिखिए URL एंड URL में आप यहाँ पर अपना URL डालिए, और यहाँ पर हम लोग URL को क्लोज कर लेंगे इस तरह से। टाइटल में जाइए, हमारा जो टाइटल है Ctrl+U बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन दिस %AMP, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना एक लिंक जो
जो है वो डिफाइन करना है। अब ये स्ट्रक्चर हो जाए तो उसके लिए आपने टैब लगाना है, टाइटल एंड यूआरएल इसके अंदर चले जाए तो फिर से टैब लगाइएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट लिंक बनके तैयार हो गया। इसी तरह से आप जितने भी लिंक बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे। लेट्स से हम यहाँ से एक अपना बना लेते हैं कोर्सेज वाला पार्ट। हम यहाँ से क्लिक करते हैं कोर्सेज ओवरव्यू, ये हमने एक यूआरएल कॉपी किया, कोर्सेज में हमने यहाँ पर कॉल किया और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। दिस इज द टाइटल अगेन, टाइटल को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम यहाँ से कोई डिफरेंट कोर्स चूज कर लेते हैं, लाइक एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, वेब ग्राफिक्स। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, हमारा टाइटल अगेन चेंज होगा। यहाँ आएंगे, इसको आपने चेंज कर लेना है, फिर यहाँ आएंगे, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, एक नया टाइटल लेते हैं, यहाँ कॉल करेंगे इसको, गेमिंग, लिंक टू टाइम क्लोज हो गया, यहाँ पर इसको सही करिए। चलिए, इस तरह से हमने कुछ अपने एक्सएमएल फाइल में डिफाइन किया है। एक्सएमएल फाइल अपनी ओपन रखिए, ठीक है। इसको मैं दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ और हम अपने पेज में आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप करें तो हमारे यहाँ पर सर्च काम करते हैं। यहाँ पर लिखा है अनडिफाइंड वेरिएबल $x लाइव सर्च डॉट php ऑन लाइन नंबर 13। तो चेक करेंगे भी हमारी लाइन नंबर 13 में क्या प्रॉब्लम हुई है। लाइन नंबर 13 में हमें कुछ यहाँ पर एरर देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको फिक्स करो। ये क्या एरर है हमारे पास? तो हमने लिखा है $i इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर हमारा ऑपरेटर गलत लगा हुआ है। $i इज लेस देन $x लेंथ एंड प्लस प्लस। यहाँ जाइए, रिफ्रेश कीजिए, लिखिए बेस्ट। अभी भी लाइन नंबर 13 में कुछ एरर है, फिर से फिक्स करो। फॉर i इज लेस देन 0, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन $x लेंथ और इंक्रीमेंट, और स्ट्रिंग लेंथ को हम लोग लिख रहे हैं क्वेरी पैरामीटर में, ठीक है। लिंक डॉट एक्सएमएल, लिंक्स डॉट एक्सएमएल, ठीक है। एक एरर और बन रहा है, जरा उसको देखिए वो क्या बन रहा है। $x को ये हमें अनडिफाइंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें ऊपर आना है और यहाँ पर आकर हमने डिफाइन करना है $x इक्वल टू $xml डॉट get elements by tag name, और यहाँ पर हमारे टैग का नेम है
लिंक, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो एक्सएमएल फाइल में आइए, टैग का नेम हो गया लिंक, इसके अंदर है टाइटल एंड यूआरएल। यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड मेथड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। $y इक्वल टू $x आइटम $i get elements by tag name title। कंट्रोल एस कीजिए इसको। यहाँ ये लाइव पहले देखते हैं क्या हमारा कोई एरर फिक्स हुआ है इसमें या नहीं हुआ है। फिर से लिखते हैं बेस्ट, तो आप देख सकते हो हमारी ये चीज़ें काम कर रही हैं इसके अंदर। हम लिख रहे हैं एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन, तो आपकी सर्चेज ने काम करना इसमें बेसिकली स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर आपका लिंक देखो लाइव सर्च में काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका वर्क करेगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में इसके कोड के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमने जो ये कोड लिखा है ये बेसिकली क्या है। तो इस तरह से चीज़ें आपकी काम करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सप्लेनेशन।